हेलो दोस्तों, सरकारी नौकरी पाने की चाह में हम एक ही सत्र में 2 से 3 कोर्सेस में ज्वाइन होकर के अलग अलग फील्ड की एलिजिबिलिटी हासिल करके जल्दी से सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं। हमारा इंटेंशन गलत नहीं होता है, बट जाने अनजाने में इस भागम भाग में कई सारी गलतियां कर बैठते हैं और ऐसी ही गलती कर दी है इन मैडम ने, जो कि सहायक अग्निशमन अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं, जिनको गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तारी का कारण क्या है कि इन्होंने एक ही सत्र में एक ही सेशन में 3 डिग्री डिप्लोमा एक साथ करे हैं। अब यहाँ पर देखिए, यूजीसी के नए नियमों के अनुसार एक से अधिक कोर्सेस आप एक साथ कर सकते हैं, बट उसके क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं उनको इस वीडियो में समझेंगे। अगर आप एक से अधिक कोर्स करने की आपकी प्लानिंग है तो किन बातों का ध्यान रखना है उनके बारे में बात करेंगे। और अगर आपने ऑलरेडी 2 से 3 कोर्सेस एक ही सेशन में कर रखे हैं, देन आपको क्या सारी सावधानियां रखनी है, जो मैडम ने गलतियां करी है उनके बारे में बात करेंगे। पहले तो आप ये देखिए, अब ये गवर्नमेंट जॉब में होने के बावजूद इन्हें गिरफ्तार किया गया है। आप ये देखिए कि वैकेंसी की तैयारी करना, फिर पेपर क्वालिफाई करना और ज्वाइनिंग तक जाना ही एक बड़ी स्ट्रगल वाली प्रोसेस है कि मैडम ने पूरी जी जान लगा करके पेपर क्वालिफाई किया। तो पेपर का जब फॉर्म फिलअप किया गया तो वहाँ पर अलग इन्होंने डॉक्यूमेंट शो करे, अलग अपनी क्वालिफिकेशन शो करी, और जब इनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ तब वहाँ पर अलग डॉक्यूमेंट वहाँ पर शो कर रहे हैं, अलग डिग्री डिग्री डिप्लोमा वो वहाँ पर शो किया है। तो उस वजह से डॉक्यूमेंट मिसमैच होने की वजह से इनको वापस से सारा जो इनका रिकॉर्ड चेक किया गया, तो फिर इनको गिरफ्तार किया गया है कि आपने एक ही सेशन में 2 से 3 कोर्सेज इन्होंने एक साथ कर रखे हैं। देन इसलिए इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। जानबूझ करके अपने पैर पर कुल्हाड़ी कोई भी नहीं मारता। अब ये मैडम की गलती रही है या फिर भूलवश कोई गलतियां हुई है तो डिपार्टमेंट सारी इंक्वायरी कर रहा है और इनको गिरफ्तार किया गया है, तो सारी जांच होने के बाद में इनके साथ में न्याय की जाएगा। अब हम दोस्तों बात करते हैं कि आपको क्या सावधानी रखनी है अगर आप एक से अधिक कोर्सेज करना चाहते हैं या फिर आपने कर रखा है, तो किन बातों का ध्यान रखना है। दोस्तों, यूजीसी की नई गाइडलाइन आती है 5 जून 2025 को, जिसमें क्लियरली मेंशन किया जाता है कि दोहरी डिग्रियां अब वैध रहेंगी, यानी कि एक ही सत्र में आप अलग अलग कोर्सेज करके उनकी एलिजिबिलिटी हासिल कर सकते हैं। बट किन बातों का ध्यान रखना है उनको समझना आपके लिए जरूरी है। सबसे पहले ये समझिए कि ये गाइडलाइंस किन स्टूडेंट्स के लिए है। तो विश्वविद्यालय के छात्र, जो कॉलेज स्टूडेंट हैं, अपनी योग्यता बढ़ाना चाहते हैं, नौकरी के आवेदक जो केवीएस, एनवीएस या अन्य सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी कर्मचारी हैं जो प्रमोशन के लिए नई भूमिकाओं के लिए अतिरिक्त योग्यता पाना चाहते हैं, अपने प्रमोशन के लिए अलग अलग कोर्सेज और करना चाहते हैं, जैसे बीएसटीसी वाले हैं तो भविष्य में बीएड करने वाले हैं, तो ऐसे अलग अलग कोर्सेज करना चाहते हैं सरकारी नौकरी कर्मचारी, तो उनके लिए है। हर वह व्यक्ति जो दोहरी डिग्री के नियमों को लेकर के असमंजस में है, तो इसमें बात करने वाले हैं। अब हम बात करते हैं कि एक साथ 2 से 3 डिग्री डिप्लोमा कोर्सेज आप किस बेसिस पर कर सकते हैं। तो पहला विकल्प क्या रहेगा कि आप, एक तो आपका रेगुलर कोर्स चलता है, जैसे बीएसटीसी है, डीएलएड है, तो वो रेगुलर ही कोर्स रहता है, उसको आप प्राइवेट नहीं कर सकते हैं, नॉन कॉलेजिएट नहीं होता है वो। तो ये रेगुलर चल रहा है मान लीजिए। इसके साथ में आप ओपन या डिस्टेंस से या प्राइवेट से और डिग्री डिप्लोमा कर सकते हैं, जैसे कि बीएड अगर आप करने की सोच रहे हैं तो बीएड भी रेगुलर रहता है, तो ये 2 रेगुलर कोर्सेज एक साथ नहीं कर सकते हैं। आप बीएसटीसी के साथ में, डीएलएड के साथ में क्या कर सकते हैं, आप कर सकते हैं बीए, बीएससी, बीकॉम, ये कर सकते हैं, जो कि आपको प्राइवेट कॉलेज से नॉन कॉलेजिएट फॉर्म फिलअप करके डायरेक्ट एग्जाम देने ही जाना होता है, प्रैक्टिकल वगैरह में जाना होता है, तो वहाँ पर फिर आपको कॉलेज से छुट्टी लेकर के मैनेज करना पड़ता है। और ये पूरी तरह से मान्य तरीका है जिसमें टकराव की कोई समस्या नहीं रहती है। और छात्र रेगुलर बीएड कोर्स के साथ में किसी भी अन्य ओपन यूनिवर्सिटी से, इग्नू से, कोटा से, प्राइवेट एमए या एमएससी भी कर सकता है। जैसे हमने बीएसटीसी का उदाहरण लिया था, तो अगर आप बीएड कर रहे हैं तो उसके साथ में एमए, एमएससी भी कर सकते हैं, नॉन कॉलेजिएट या ओपन यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं, कोटा, इग्नू से। दूसरा विकल्प क्या है कि दोनों ही ओपन डिस्टेंस ऑनलाइन डिग्रियां हों, जैसे 2 प्राइवेट कोर्सेस आप एक साथ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहेगी इनमें। यह यूनिवर्सिटी की अलग अलग अनुमति दें या फिर अलग अलग यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं। और कामकाजी पैसे हैं, जो प्रोफेशनल सरकारी कर्मचारी हैं तो वो इस तरह से करते हैं, अपनी बीएड कंप्लीट करके प्रमोशन के लिए उसको काम में ले लेते हैं, या ओपन यूनिवर्सिटी वर्धमान महावीर से, कोटा वाली यूनिवर्सिटी से, वहाँ से कर लेते हैं। तीसरा विकल्प कि भैया हम तो दोनों ही रेगुलर करना चाहते हैं, हमारे दोनों कोर्सेज जो हमारी चॉइस हैं वो दोनों ही रेगुलर की है, तो उसे कैसे कर सकते हैं। उसके लिए भी नियम है। उसके लिए क्या नियम है कि दोनों कोर्सों का जो क्लासों का समय है वो टकराना नहीं चाहिए, ओवरलैप नहीं होना चाहिए। यानी कि एक आपका कोर्स है उसकी सुबह की शिफ्ट हो और दूसरे कोर्स की शाम की शिफ्ट हो। तो कई बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में इस तरह से रहता है कि मॉर्निंग शिफ्ट में एक सेशन चलता है, एक सेशन इवनिंग शिफ्ट में चलता है। तो अगर ऐसे शिफ्ट में आप 2 रेगुलर कोर्सेज भी साथ में करते हैं तब भी वो वैलिड हैं, कोई दिक्कत उनमें भी नहीं रहने वाली है। यह सुविधा आमतौर पर बड़े विश्वविद्यालयों में उपलब्ध होती है, स्थानीय कॉलेजों में अभी यह संभव नहीं है, इसलिए यह विकल्प चुनने में बहुत सावधान रहें। अगर आपके कॉलेज में 2 शिफ्टों में 2 कोर्सेज चल रहे हैं, उनका समय नहीं टकराता है, तो आप 2 कोर्सेज रेगुलर भी एक साथ में कर सकते हैं। इस चीज़ को जरूर से समझ लेना है। अगर एक ही सेशन एक ही टाइम पर आप 2 रेगुलर कोर्सेज करते हैं तो मैडम की तरह आपको भी गिरफ्तार किया जा सकता है कभी भी। अब ये आपके वेरिफिकेशन के टाइम पर वहाँ पर ही दिक्कत नहीं आती है, बाद में भी कभी आपके डॉक्यूमेंट चेक होते हैं, क्रॉस चेक होता है, कोई भी इशू, कोई भी शिकायत आ जाती है, देन आपको बाद में भी गिरफ्तारी का सामना करना पड़ सकता है।
और ध्यान रखने योग्य बातें क्या है कि ये नियम पीएचडी पर लागू नहीं है। यह दोहरी डिग्री का नियम पीएचडी कर रहे शोधार्थियों पर लागू नहीं है। आप पीएचडी के साथ में कोई भी अन्य डिग्री डिप्लोमा नहीं कर सकते हैं। संस्थान की मान्यता कोर्स केवल उन्हीं संस्थानों से करें जो यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। किसी फर्जी कॉलेज से मान्यता प्राप्त जो नहीं है उनसे ना करें, मान्यता प्राप्त से ही करें। दोहरी डिग्री की सुविधा देते हैं, आप भी किसी यूनिवर्सिटी को यह सुविधा देने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं। विश्वविद्यालय के नियम, अगर कोई यूनिवर्सिटी जैसे कोटा ओपन एक साथ में 2 कोर्स में दाखिले की अनुमति नहीं देती है तो आप वहाँ से एक कोर्स और किसी अन्य यूनिवर्सिटी से दूसरा कोर्स कर सकते हैं। तो ये नियम ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं कि आपके क्या क्या डाउट रह सकते हैं। एक तो सरकारी कर्मचारी नौकरी के साथ में 2 डिग्री कर सकता है क्या? तो हाँ बिल्कुल, एक सरकारी कर्मचारी एक साथ 2 डिग्री कर सकता है, लेकिन दोनों ओपन डिस्टेंस और ऑनलाइन मोड में होनी चाहिए, यानी कि नॉन कॉलेजिएट होनी चाहिए। रेगुलर डिग्री के लिए उपस्थिति अटेंडेंस की आवश्यकता होती है, जो कि नौकरी के साथ में संभव नहीं है, क्योंकि आपकी उपस्थिति ऑफिस स्कूल में दर्ज हो रही होती है। तो नौकरी के साथ में करना है तो आपको इग्नू से ही करना बेस्ट रहेगा। जैसे उदाहरण लेकर के हम बात करें तो शिक्षक L1 की नौकरी लगने के बाद में प्रमोशन के लिए बीएड करना होगा, तो उसे आप कैसे कर सकते हैं? तो ओपन यूनिवर्सिटी वर्धमान से कर सकते हैं या फिर इग्नू जैसी ओपन यूनिवर्सिटी से बीएड कर सकते हैं। और प्रक्रिया क्या रहेगी कि सबसे पहले शिक्षा विभाग डीईओ से एनओसी अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना होगा। इसमें रेगुलर क्लास जाने की आवश्यकता नहीं होती है, केवल स्कूल की छुट्टियों जैसे जून जुलाई के समय कुछ हफ्तों की कार्यशाला वर्कशॉप में भाग लेना होता है। तो ये ऑप्शन रहता है। अब हम दोस्तों उन साथियों के बारे में बात करते हैं जिन्होंने एक ही सत्र में एक ही सेशन में 2 रेगुलर डिग्री जैसे बीएसटीसी और बीए साथ साथ कर ली है। बीएसटीसी तो रेगुलर रहती है, बीए भी उन्होंने साथ में रेगुलर में ही कर ली है। तो ये आधिकारिक नियम क्या है कि ये आपकी अमान्य है, दोनों डिग्रियाँ ही, दोनों डिग्री डिप्लोमा आपके अमान्य हैं, क्योंकि आपकी उपस्थिति एक ही समय में 2 जगह पर नहीं हो सकती है। तो अब व्यवहारिक सलाह क्या रहेगी कि जिस नौकरी के लिए जो डिग्री जरूरी है दस्तावेज सत्यापन में केवल वही डिग्री दिखाएं, दूसरी डिग्री का उल्लेख ना करें। जैसा कि मैडम ने गलतियां करी है कि जैसे फॉर्म भरते टाइम तो उन्होंने एक डिग्री डिप्लोमा और अलग क्वालिफिकेशन दिखाई, बाद में जब ज्वाइनिंग के लिए जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो वहाँ पर अलग डिग्री डिप्लोमा वहाँ पर उन्होंने डॉक्यूमेंट में शो करे हैं। तो उस वजह से मिसमैच हुआ है कि एक ही समय में आपने अलग अलग कोर्सेज कैसे करें। तो बाद में इंक्वायरी बैठी, तो उदाहरण के लिए L1 भर्ती में केवल बीएसटीसी और 12th पास की जानकारी ही दें, साथ की गई रेगुलर बीए बीएससी की नहीं। अब आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो प्रमोशन के लिए भी उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। रेगुलर जो आपने साथ में करी है इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। बाद में आपको प्रमोशन चाहिए होगा तो वापस से आपको बीए बीएससी करनी है, देन फिर आपको बीएड करके फिर प्रमोशन मिलेगा। तो इस चीज़ को समझना है कि 2 कोर्सेज अगर आपने नियमित कर भी लिए हैं तो उनको एक मार्कशीट को अंदर ही रखें। अब हम उन साथियों के बारे में बात करते हैं जो बीएड या बीएसटीसी कर रहे हैं, उसी दौरान सरकारी नौकरी किसी और डिपार्टमेंट में लग जाते हैं। तो ये आपके डिपार्टमेंट पर निर्भर करता है। अब केस एक क्या है कि शिक्षा विभाग में अगर आपकी नौकरी लगी है, अगर आप L1 से शिक्षक बन गए हैं और आपको रेगुलर ही आपकी बीएड चल रही है तो उसे आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इसे आप जारी नहीं रख सकते हैं और बाद में प्रमोशन में काम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि आप वहाँ पर डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं और वहाँ पर बाद में आपके जो प्रमोशन में काम लेंगे तो क्रॉस चेक करेगा कि आप दोनों जगह पर उपस्थित कैसे थे, तो ये आपके मान्य नहीं होगी, तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। दूसरा केस क्या है कि अन्य विभागों में अगर नौकरी लगी जैसे पुलिस, रेलवे, एलडीसी आदि में लगी है तो इन विभागों में आपकी बीएड बीएसटीसी से कोई लेना देना नहीं है। अपनी डिग्री डिप्लोमा जारी रखना है तो वो रख सकते हैं, वहाँ क्रॉस चेक नहीं होगा। तो इन बातों का ध्यान रखना है अगर आप कर रहे हैं तो। लास्ट में एक बार संक्षेप में बात कर लेते हैं किन बातों का ध्यान रखना है। एक रेगुलर और एक ओपन डिस्टेंस से ही आप अपना कोर्स करें, यही मान्य रहेगा। या फिर दोनों ही ओपन डिस्टेंस से नॉन कॉलेजिएट होकर के करें तो वो पूरी तरह से मान्य रहेंगे। कामकाजी लोगों के लिए ये उत्तम रहता है। और अगर 2 रेगुलर कोर्सेज साथ में करना है तो उनकी शिफ्ट अलग अलग होनी चाहिए, क्लास का समय अलग अलग होना चाहिए, सुबह शाम की शिफ्ट उनकी अलग अलग होनी चाहिए, टाइम आपका मैच नहीं होना चाहिए। और एक बात कि पीएचडी के साथ में कोई और डिग्री डिप्लोमा आप साथ में नहीं कर सकते हैं, ये मान्य नहीं रहेगा। पीएचडी अकेले वही करना है। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो कि आपको स्टूडेंट लाइफ में ध्यान रखनी है। आई होप आपने ठीक प्रकार से सारी बातों को समझ लिया है। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और उन साथियों के साथ में जरूर शेयर करें जिन्होंने एक साथ 2 से 3 कोर्सेस में एडमिशन ले रखा है। तो क्या वो ऐसी गलतियां कर रहे हैं तो उनको अभी सुधार लें, ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत समस्या ना हो। और कोई डाउट समस्या रहती है देन आप कमेंट करके बताएं। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें इसी तरह से लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। जल्दी मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।